हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। जैसा कि आपको पता है कि आप लोगों का पेपर जो है वो 22 फरवरी से स्टार्ट है, ठीक है, हाई स्कूल वालों का और इंटर वालों का, ठीक है। तो हाई स्कूल की परीक्षा में आप लोगों को जो हिंदी की कॉपी है वो कैसे लिखना है आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। मतलब ऐसे लिखना है आपको हिंदी की कॉपी। आपका जो फर्स्ट पेपर है वो है हिंदी का, और आप हिंदी की कॉपी कैसे लिखोगे ताकि आप हिंदी में टॉपर बनो, ठीक है। 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता अगर आप ऐसे हिंदी की कॉपी लिखोगे। 22 फरवरी को हिंदी का पेपर है और आप लोग पेपर से पहले जरूर देख लो, क्योंकि 22 फरवरी को ऐसे ही अगर आप हिंदी की कॉपी लिखोगे तो आप टॉपर रहोगे हिंदी का, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। और हाँ, आपको कैसे भरना है अपनी कॉपी को सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। और आप लोग देख सकते हो कि आपको कैसे लिखना है। मैंने स्टेप बाय स्टेप एक टॉपर की तरह पूरी कॉपी को लिखा है जैसा एक टॉपर लिखते हैं, ठीक है। पूरा हम लोग समझेंगे कि आपको हिंदी की कॉपी कैसे लिखना है 70 में 70 लाने के लिए, ठीक है। तो आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसे हिंदी की कॉपी लिखोगे ना तो आपको 95% 100% यानी कि 100 में 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो वीडियो को लाइक कर देना। और बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर OMR सीट, तो OMR सीट भी आप लोगों को भरना सिखाएंगे, क्योंकि हमारे पास है एक बोर्ड एग्जाम का पेपर, जैसा बोर्ड एग्जाम में आपका पेपर आने वाला है, ठीक है। तो हम आप लोगों को एक एक स्टेप को सिखाएंगे कि आप बोर्ड एग्जाम में OMR सीट कैसे भरोगे, बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखोगे। बस इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारा कुछ बताने वाला हूं, ठीक है। तो हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा के लिए ये कॉपी है, सेम ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी दी जाएगी, देख सकते हो हाई स्कूल वालों के लिए। और आप लोग सबसे पहले यहां देखो लिखा प्रसाथी जो है उत्तर पुस्तिका के किसी भाग में अपना नाम ना लिखें। अपना नाम नहीं लिखना है, ठीक है। केवल आपको रूल नंबर लिखना है, क्योंकि आपकी जो कॉपी चेकिंग है वो रूल नंबर से होगी। तो सबसे पहले आप यहां जो प्रसाथी जो है सभी प्रतिष्ठित शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से लिखें या स्वयं भरें, खुद से ही भरना है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है प्रसाथी का अनुक्रमांक, यानी कि आपको अनुक्रमांक जो डालना है वो शब्दों में और अंकों में दोनों में डालना है। तो सबसे पहले अंकों में डालना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि हम अंकों में और शब्दों में कैसे डालेंगे, तो जो भी आपका अनुक्रमांक है मैंने यहां लिखा है 22-13-492। आपका जो भी रूल नंबर है आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो वो आप अपना यहां रूल नंबर डाल देना। मान लो आपको नहीं पता तो आप एडमिट कार्ड में देखकर रूल नंबर फिल कर लेना, ठीक है। फिर यहां प्रसाथी का अनुक्रमांक शब्दों में, तो यहां देखो आपको कैसे शब्दों में लिखना है, ठीक है। आपको लिखना है 2, फिर 2, फिर 1, फिर 3, फिर आपका 4 है, फिर 9 है, फिर 2 है। इस तरह से आपको लिखना है अंकों और शब्दों में, ठीक है। तो शब्दों में ऐसे ही लिखना, आपको बहुत ही अच्छा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। और ये पेज में कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। विषय हमारा हिंदी है, ठीक है, हिंदी का आप लोगों का सब्जेक्ट है। एंड प्रश्न पत्र जो है केवल, यानी कि केवल हिंदी का। अब प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, संकेतांक का मतलब है जो पेपर का कोड होता है, हर एक कोड अलग अलग होता है। तो आपके जो पेपर देंगे बोर्ड एग्जाम में, जब आप जाओगे तो आपको जो पेपर दिया जाएगा उसके ऊपर लिखा रहेगा, ठीक है। वहां लिखा रहेगा कि आपका जो पेपर कोड, तो आप यहां पेपर कोड देख लो 801 AV, ठीक है। एंड परीक्षा का जो दिन रहेगा वो बृहस्पतिवार जो भी हो, जिस दिन आपका पेपर हो, ठीक है। तो जैसे मैंने फर्स्ट पेपर हिंदी की कॉपी कैसे लिखना है, तो उस दिन बृहस्पतिवार ही रहेगा। 22 आपका परीक्षा तिथि एवं पाली डालना है। तो यहां आप लोग 22 तारीख रहेगा, दूसरा महीना 2024। और अगर आपको पाली डालना है तो यहां आप प्रथम डाल सकते हो, कॉमा लगाकर प्रथम पाली, ठीक है। क्लास 10th वाले यानी कि हाई स्कूल वालों का प्रथम पाली रहेगा। एंड केंद्र का नाम, जहां आपका सेंटर गया है वो नाम लिखना है, स्कूल का नाम नहीं लिखना है जिसमें आप पढ़ते थे, जहां आपका सेंटर गया है। तो गांधी इंटर कॉलेज नवाबगंज, जैसे मेरा, यहां आपका सेंटर जहां भी जाए आप वहां लिख देना। फिर आप नीचे यहां आपको कोई भी काट पीट नहीं करना है, कक्ष निरीक्षक भरें। ये जो आपके कक्ष में रहेंगे, क्लास में जो आपके टीचर रहेंगे वो इसको भरेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो आपको अगर आप ऐसे भरोगे और जैसा बताऊंगा वैसे बोर्ड एग्जाम में लिखोगे ना, तो हिंदी में आपका 70 नंबर का पेपर होता है, तो आप 70 में 70 लाओगे। आपको 70 में 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, हिंदी की कॉपी में। तो ध्यान देना, और जैसा मैं बताऊंगा वैसे ही बोर्ड एग्जाम में कॉपी को लिख कर आना है, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले देखो हमारे पास है ये बोर्ड एग्जाम का पेपर, जैसा आपको बोर्ड एग्जाम में पेपर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले देखो हम लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले आप देखो कैसे लिखना है कॉपी को। तो यह हमारा है कक्षा 10 का 2024 का हिंदी का एक पेपर है, 70 नंबर का आपका रहेगा, ठीक है। और हाँ, आपको जो कलर पेन है उसका यूज बिल्कुल भी नहीं करना है बोर्ड
बोर्ड एग्जाम में, ओनली ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज करना है बस, ठीक है। तो आपके पास समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का। आपको 15 मिनट इस पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ना है ताकि आपको पता चल सके कौन कौन से प्रश्न हैं। कुछ सामान्य निर्देश भी दिए हुए हैं, तो ये आप लोग देख लेना। 15 मिनट प्रशार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया गया है। एंड प्रश्न पत्र खंड आ और बा में विभाजित है। एंड आपको खंड आ ऑब्जेक्टिव रहेगा जिसका आंसर ओएमआर शीट पे देना है। अभी मैं आपको बताऊंगा ओएमआर शीट कैसे भरना है बहुत ही अच्छे से, ठीक है। एंड यहाँ 4 है कि खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न 1-1 अंक का है। ओएमआर शीट पर आप काट पीट, इरेजर, इन सब का, व्हाइटनर, इन सब का प्रयोग नहीं करना है। तो अब आपको सबसे पहले जो है वो ओएमआर शीट पर आपको आंसर देना है बहुविकल्पीय प्रश्न खंड आ का, जो कि आपका 20 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो 20 अंक आपको ओएमआर शीट पर ही आंसर देना है। तो ओएमआर शीट कैसे भरना है, सबसे पहले आप देख लो। आपको जो है ओएमआर शीट ऐसे ही दिया जाएगा बोर्ड एग्जाम हाई स्कूल का, ठीक है। तो देखो सबसे पहले गोले का भरने का जो है ये तरीका, सबसे पहले ये देखो गलत तरीका क्या है, देखो ध्यान से। यहां अगर आप ऐसे कट करके गोले को भरोगे तो ये बिल्कुल गलत तरीका है, आपको एक भी नंबर नहीं दिया जाएगा, ठीक है। एंड अगर आप यहां आधा भरोगे तो भी गलत तरीका है, सही का निशान लगाओगे तो भी गलत तरीका है, थोड़ा सा भरोगे तो भी गलत तरीका है, ठीक है। आपको सही तरीके से भरना, जैसे यहां देखो बिल्कुल अच्छे से काला किया गया है, जो ऑप्शन सही हो उसको बिल्कुल अच्छे से काला कर दो, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो यहां प्रश्नोत्तर के 4 विकल्प में से जो सही है उसको आप अच्छे से लिख दो, मतलब भर दो। तो सबसे पहले यहां एक चीज और है, प्रश्न पत्र का मार्का सीरीज यानी कि पहला अक्षर और दूसरा अक्षर। बहुत सारे बच्चे यहां डिस्टर्ब हो जाते हैं, ये क्या है, तो देखो सबसे पहले ये जो पेपर कोड होता है 801 AV, जो ये AV लिखा हुआ है यही है ये, ठीक है। यही है आपका जो पेपर कोड होगा, वहां AV जो भी लिखा हो DC, तो आप यहां लिख देना A एंड V, चाहे ब्लैक पेन का यूज करना चाहे ब्लू, डोंट वरी। तो यहां इसको बिल्कुल देखो, टाइम आपको धीरे धीरे इसको करना ताकि बाहर ना जाए। A हो गया और यहां आपको V, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। एंड नीचे आपको सिग्नेचर भी करना है, साथी का हस्ताक्षर, अपना हस्ताक्षर कर देना, ठीक है, जो भी आपका नाम है तो आप अपना हस्ताक्षर कर देना। जैसा मैं एग्जांपल के लिए अपना कर देता हूं श्रवण गोस्वामी, आप अपना हस्ताक्षर कर देना, ठीक है। यहां रहेगा कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर, केंद्र के जो मोहर रहेंगे ये सब नहीं। अगर चित्रकला रहेगा तो आप आलेखन करना तो आलेखन को काला करना, प्रावैधिक करना तो प्रावैधिक को काला कर देना, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें ओएमआर शीट ही भरना होता है बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहले देखो पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करेंगे, ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न से। तो पहला कैसे लिखना है ध्यान से देखो। बाबू गुलाब राय जो हैं वो आपके किस युग के लेखक हैं? बाबू गुलाब राय जो हैं वो किस युग के लेखक हैं? भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग या फिर शुक्लांतर युग? तो ये जो हैं वो किस युग के हैं? ये हैं शुक्ल युग के लेखक। किस युग के? शुक्ल युग के। तो मान लो हमारा पहले का सी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है, हमारा सही है सी वाला ऑप्शन। तो आप देखो यानी कि सी वाला, तो ए यानी कि पहले का हमारा देखो ए है, V है, C है, D है, 4 कॉलम है। अब इसमें से जो आपका ए सही है तो ए लगाओ, V सही है तो V, C सही है तो C, D सही है तो D, ठीक है। तो हमें C वाला ऑप्शन सही है, तो इसको आप C वाला बिल्कुल अच्छे से ऐसे काला कर देना, ठीक है, गोले से बाहर ना जाए, ठीक है। एंड फिर आपका दूसरा नंबर है चिंतामणि जो है किस विधा की रचना है? एक एक नंबर का है। तो चिंतामणि किस विधा की रचना है? निबंध विधा की रचना है। किस विधा की? निबंध विधा की। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही है। तो फर्स्ट का हमारा ए वाला ऑप्शन सही है। तो इसको आप धीरे धीरे मतलब कुछ टाइम लगाकर ही इसको करना, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी कर दो, ठीक है, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। देखो गबन जो है वो किसकी रचना है? ये सब एक एक नंबर आपको मिल जाएगा अगर आप ऐसे ओएमआर शीट भरोगे। तो गबन जो है वो मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है। 4 ऑप्शंस में से देखो मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, जल्दी से आपका समझ जाओ कि हमें बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है, ठीक है। तो गबन हमारी किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र जी की। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही है। तो यहाँ आप ए वाला काला कर दो। ऐसे ओएमआर शीट भरना है, देख सकते हो पूरा ओएमआर शीट आपको ऐसे ही भरना है, ठीक है। अगला है शुक्ल युग की जो समय सीमा है वो कब से कब तक है? तो शुक्ल युग की जो समय सीमा है वो हमारा 1919 से 1938 तक है, यानी कि वी वाला ऑप्शन सही है। तो 4 का हमारा वी वाला ऑप्शन सही है माय डियर स्टूडेंट। तो 4 का हमारा वी वाला, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से भरना, ठीक है, इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आ जाओ माय डियर स्टूडेंट। अगला है 5वां नंबर क्वेश्चन कि नीड का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो नीड का निर्माण फिर हमारा आत्मकथा विधा की रचना है, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों को करना है, ध्यान रखना वी वाला ऑप्शन सही है। तो आपका 5वां का बी वाला ऑप्शन आप बिल्कुल अच्छे से काला कर दो, ठीक है, ध्यान रखना। और आपको ब्लैक या ब्लू पेन का ही यूज करना है। अगला क्वेश्चन है प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? तो चलो देखते हैं, आगे हमारे ऑप्शंस भी हैं।
तो हमारा प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। तो ये हमारा बच्चों द्विवेदी युग की रचना है, ठीक है, द्विवेदी युग की। तो हमारा इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए सही है। तो यहां आप लोग इसको बिल्कुल अच्छे से ब्लैक कर देना, ठीक है। आपको फुल नंबर मिलेगा, ध्यान रखना, थोड़ा सा अच्छे से क्लियर करना बस। मधुशाला किसकी रचना है? तो मधुशाला है हरिवंश राय बच्चन जी की रचना, ठीक है। सी वाला ऑप्शन सही है। तो यहां हमारा 7 का सी वाला ऑप्शन। और हां, अगर आपने गलत भर दिया है मान लो, तो आप उसको दोबारा सही भी नहीं कर सकते हो। एक में आपको एक ही काला करना है, मतलब एक ही भरना है गोले को, दो नहीं कर सकते हो, वरना आप प्रॉब्लम में आ जाओगे, ठीक है। भारत भारती किसकी रचना है हमारे स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 8 जो है भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की। तो बी वाला ऑप्शन सही है। तो आप लोग यहां वी वाले ऑप्शन को अच्छे से देखो, यहां 8वां का वी वाला ऑप्शन। देखो ऐसे ही आपको पूरा 20 ऑब्जेक्टिव हैं, तो 20 ऑब्जेक्टिव का ऐसे ही भरना है। मैं सारा भर के दिखा दे रहा हूं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो बोर्ड एग्जाम में। आधुनिक काल कब से कब तक है? तो आधुनिक काल जो है 1843 से अब तक है। मैं आपका सारा देखो, मैं आपको वही ऑप्शंस पढ़ रहा हूं जो बिल्कुल सही है, ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो, ठीक है, और आप कम समय में बहुत अच्छी तैयारी करो, ठीक है। तो 9 का हमारा ए वाला सही है। तो 9 में आप ए वाले को अच्छे से काला कर दो। तो ऐसे आपको पूरा OMR शीट भरना है। 20 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 20, ठीक है, गोले आपको भरने हैं। तो मतीराम किस युग के कवि हैं? तो मतीराम जो हैं वो हमारे रीति काल के कवि हैं। किस युग के? रीति काल के। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आप डी वाला अच्छे से ब्लैक कर दो, ठीक है। तो ऐसे आप लोग पूरा लिखना, क्योंकि अगर आप सही से लिखोगे नहीं, आपने बहुत कुछ पढ़ लिया और आपने सही से लिखा नहीं ना, तो फिर आपका नंबर कट जाएगा। क्योंकि आपको अपना जो रिजल्ट है वो ओनली 3 घंटे में दिखाना रहता है। 3 घंटे में जितना अच्छे से लिखोगे उतना आपको नंबर मिलेगा। हास्य रस का अस्थायी भाव क्या होता है? हास्य रस का अस्थायी भाव हास होता है, ठीक है। तो आपको सी वाला ऑप्शन से क्वेश्चन नंबर 11 का। तो यहाँ आप सी वाले ऑप्शन को बिल्कुल से काला कर दो। मैं 20 के 20 ऑब्जेक्टिव आपका भर देता हूं, ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर मत छोड़ कर आना, ठीक है। सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात मनो नीलमर सेल पर आपत्ति प्रभु प्रभात। तो यहाँ मनो शब्द आ गया, इसलिए हमारा उत्तरपेक्षा अलंकार होगा, ठीक है। तो हमारा वी वाला ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 12 का। तो वी वाला ऑप्शन सेम ऐसे ही आपको OMR शीट भी दिया जाएगा। OMR शीट सेम ऐसे ही दिया जाएगा। तो आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आपका समझो कि हिंदी का पेपर बिल्कुल क्लियर है कि ऐसे ही आपको लिखना है, जैसा मैं आपको बता रहा हूं, अगर टॉपर बनना है, ठीक है। देखो रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो रोला छंद में कुल 4 चरण होते हैं। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 13 का। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। तो आप सी वाले को अच्छे से ब्लैक कर दो बस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आकर्षण शब्द में उपसर्ग है। आकर्षण शब्द में 14 नंबर क्वेश्चन, आकर्षण में बड़ा आ उपसर्ग है, आगे क्या जुड़ा हुआ है? बड़ा आ। तो डी वाला ऑप्शन सही है। तो हमारा यहां क्वेश्चन नंबर 14 का डी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सारा कि आपको कॉपी कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में। तो अगला क्वेश्चन नंबर 15, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कितने? 3 भेद, यानी कि डी वाला ऑप्शन सही है। तो हमारा 15 का भैया डी वाला ऑप्शन सही है, डी वाला ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाओ 16 नंबर। लिखा हुआ है कि पीतांबर, जो हमारा पीतांबर है, इसमें कौन सा समास है? तो पीतांबर में हमारा बहुव्रीहि समास है, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही है। तो इसमें आप सी वाले को काला कर दो 16 का, ठीक है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन, आंसू का तत्सम रूप क्या होगा? अगले पेज में हम लोग देखते हैं। आंसू का तत्सम रूप अश्रु होता। तो आंसू का जो तत्सम रूप वो ए वाला ऑप्शन अश्रु होता है, यानी कि हमारा ए वाला ऑप्शन सही है 17 नंबर क्वेश्चन का। तो 17 नंबर क्वेश्चन का हमारा ए वाला ऑप्शन सही है। ऐसे ही आपको सारा भर देना है। कृतवाच्य में प्रधानता होती है। कृतवाच्य में जो प्रधानता है वो किसकी होती है? कर्ता की प्रधानता होती है। किसकी? कर्ता की प्रधानता, यानी कि 18 का हमारा ए वाला ऑप्शन सही है। तो 18 का आप लोग ए वाला करना, ठीक है। और हाँ, अगर आप केवल ब्लैक से भर रहे हो तो ब्लैक से ही भरना, केवल ब्लू से भर रहे हो तो ब्लू से, डबल पेन का यूज मत करना, ठीक है, OMR शीट में। अगला, ताभ्या शब्द में वचन एवं विभक्ति है। ताभ्या शब्द में जो हमारा वचन और विभक्ति है वो चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, ठीक है, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा सही है, यानी कि 19 का हमारा डी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। और एक बात याद रखना जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने जो पेपर दिया जाएगा ना बोर्ड एग्जाम का, उसमें आपको टिक नहीं लगाना है, कहीं भी अपना नाम वगैरह कहीं भी आप ऐसे कट पिट मत करना, वरना जब एग्जामिनर आएगा, मान लो एग्जामिनर आ जाए और अगर देखेगा काट पीट, तो हो सकता है कि आपको बाहर कर दे,
ठीक है। तो आप कब इसमें यहाँ कहीं भी काट पीट मत करना, टिक मत लगाना, आप बस अपने कॉपी में ही लिखना। 20 नंबर है कि निम्न में सर्वनाम है, वह जो है वो सर्वनाम है, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही है। तो हमारा 20 ऑब्जेक्टिव हो गया है और 20 का हमारा सी वाला सही है। तो बस अब ये करने के बाद OMR सीट को आप एक अच्छी मतलब अपने सीट पर अच्छे से रख लेना कि उस पर मतलब कहीं भी फाट मतलब इसमें कोई भी स्क्रैच ना आए, ठीक है। नीचे रख देना या फिर कहीं अच्छे से रख देना, फिर आपका 20 ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, यहाँ से आपका 20 नंबर क्लियर हो जाएगा। फिर लास्ट में आप अपने कॉपी में उसे बांध देना, ठीक है, वहां दिया जाएगा। अब मेन आता है कि आपको कॉपी लिखना कैसे है। बोर्ड एग्जाम में आपको जो ये 50 नंबर मिलेगा कॉपी लिखने का, ठीक है, OMR सीट तो आपने भर दिया, अब कॉपी लिखना कैसे है। वर्णनात्मक प्रश्न खंड बा रहेगा और 6 नंबर का सबसे पहले आपको दिया जाएगा गद्यांश, जो कि 3 प्रश्नों के दिए जाएंगे। तो देखो लिखा हुआ यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है। आज समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। ये हमारा अंडरलाइन है। कैसे लिखना है सब कुछ बताऊंगा। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वो गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्ल चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्त उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था, एंड जो नीति विशद अकबर जो है वो मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। यहां हमारा उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो, रेखांकित अंश की व्याख्या करो, एंड लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। या फिर अगर आपको वो नहीं आता तो आप ये वाला कर सकते हो, मतलब 2 में से कोई एक करना है। आपको 6 में 6 नंबर मिल जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। 6 में 6 नंबर लाने के लिए आपको कैसे लिखना है, मेन ये है कि आप कैसे लिखते हो। तो सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम का जो फर्स्ट पेज है इसको अच्छे से भर देना है, जैसा मैंने भरा है, तभी आप लोग टॉपर बनोगे। तो चलो हम नेक्स्ट पेज से देखते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करना ना कि आपका जो वर्णनात्मक प्रश्न है खंडबा, सबसे पहले आपको कॉपी में क्या करना है, सारे स्टूडेंट ध्यान देना, ठीक है। जब तक आपको पेपर ना मिले उससे पहले आप ये जो है एक तरफ अंडरलाइन कर लेना, हर एक पेज में आप अंडरलाइन कर लेना कि आपको जितना लिखना हो 10 से 20 पेज जितना भी आपको लिखना है उतना अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। और भी कर दोगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपका नंबर नहीं कटेगा। तो ये अंडरलाइन करने के बाद फिर आपको देखो हमारा ये क्या है, वर्णनात्मक प्रश्न है ना। तो देखो कैसे डालना है हेडिंग, वर्णनात्मक प्रश्न खंडवा है तो सबसे पहले आप डालना वर्णनात्मक प्रश्न खंडवा, ब्लैक स्केच से गाढ़ा अच्छे से डालना। फिर आप नीचे अंडरलाइन कर लेना स्केल की सहायता से, टेढ़ा मेढ़ा अंडरलाइन मत करना, ठीक है। साफ सुंदर दिखाई दे, जितना सुंदर और साफ दिखाई देगा उतना ज्यादा नंबर मिलेगा। टॉपर का यही राज है कि वो टॉपर बनते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास कमेंट करते हैं सर मैंने भी उतना लिखा था और हमारा दोस्त भी इतना लिखा था बट उसे ज्यादा मार्क्स मिला, हमें कम मार्क्स मिला। क्यों? क्योंकि वो जो है लिखने का तरीका जो है एक टॉपर की तरह था उसका और उसको ज्यादा नंबर मिला। तो आप भी टॉपर की तरह लिखो ताकि आप भी टॉपर बनो, ठीक है। तो वर्णनात्मक प्रश्न खंडवा और जो भी प्रश्न आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना है पहले तो आप प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट डाल दो। तो यहां हमने डाला है प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट, ब्लैक स्केच से अच्छे से अंडरलाइन कर लेना, ब्लैक स्केच से गाढ़ा, ठीक है। फिर हम लोगों को 3 प्रश्न सॉल्व करना है, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए एक टॉपर की तरह सॉल्व करो। जैसे हमें अगर ये वाला सॉल्व करना है तो लिखो यह कोई बात नहीं, जो आगे के 3 अक्षर हैं, फिर पीछे के नीचे के 3 अक्षर और देखता था, तो ये आप डॉट डॉट करके डाल दो, यह कोई बात फिर डॉट 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 की ओर देखता था। तब आपको बहुत अच्छा मार्क्स एग्जामिनर देगा क्योंकि उसे पता चल जाएगा कि ये एक टॉपर की कॉपी है। फिर सबसे पहले हमें संदर्भ लिखना है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालो माय डियर स्टूडेंट संदर्भ और ब्लैक स्केच से अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। ऐसे ही लिखना है जैसा मैं आपको बता रहा हूं। तो प्रस्तुत गद्यावतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। अब टॉपर जैसे करता है वैसे करना है। देखो आपको जो पाठ का नाम और लेखक का नाम इसको ब्लैक से लिखना है, ठीक है, तभी आपका हाईलाइट रहेगा, कुछ अलग दिखेगा कॉपी। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालो और अंडरलाइन कर लेना, फिर आप जो भी है उसका रेखांकित अंश की व्याख्या कर देना, ठीक है। शुक्ल जी कहते हैं कि 2 व्यक्तियों में मित्रता होने के लिए एक यह आवश्यक नहीं है कि उनके स्वभाव एक जैसे हों, उनकी रुचियां समान हों, वरन भिन्न स्वभाव के लोगों में भी मित्रता हो सकती है। समाज में व्याप्त विभिन्नता को देखकर निर्धन धनी की ओर और निर्बल शक्तिशाली की ओर तथा विनीत जो है नम्र गंभीर व्यक्ति उत्साही व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हैं, जिससे कि उन्हें विपरीत में उचित प्रेरणा मिल सके, ठीक है।
तो ये हमारा हो गया 2 क्वेश्चन, एक तो हमारा संदर्भ हो गया, एक रेखांकित अंश की व्याख्या। तो इस पे आपको मिल जाएगा 2 नंबर, इस पर भी आपको मिल जाएगा 2 नंबर। अब अगर आप इसको अच्छे से सॉल्व कर दोगे तो इस पर आपको मिल जाएगा 2 नंबर। तो लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तो चलो हम लोग इस क्वेश्चन को भी कैसे लिखना है देखते हैं। तो देखो अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो विभिन्नता को देखकर व्यक्ति एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। आशय यह है कि व्यक्ति जो है में जो गुण नहीं होते उन्हें जब यह दूसरे व्यक्ति में देखते हैं तो उनकी ओर आकर्षित होता है। चंद्रगुप्त अपने विद्वान मंत्री चाणक्य की ओर तथा अकबर बीरबल की ओर देखता था। अगर आपने ऐसे बोर्ड एग्जाम में लिखा ना तो आपको 6 में 6 नंबर, इसमें 6 में 6 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपको गद्यांश को ऐसे ही सॉल्व करना है। अब देखो दोनों में से कोई एक सॉल्व करना था तो मैंने एक सॉल्व करा दिया है। अब आप लोगों को ऐसे ही बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना है, ठीक है। अगला हमारा है पद्यांश। तो देखो सबसे पहला हमारा पद्यांश है यहाँ दूसरा का, देखो खंडवा का दूसरा प्रश्न। तो अब हमारे पद्यांश आते हैं जो कि आपको 6 नंबर देकर जाएंगे। इसको कैसे लिखना है ध्यान से देखो। सबसे पहले लिखा हुआ दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न देना है। 3 प्रश्न का उत्तर चरण कमल बंदो हरिराई जाकी कृपा पंगु गृलंग है। आगे अभी हमारा और भी है, ठीक है। अंधे को सब कुछ दर्शाई बहिरू सुने गूंगी पुण्य बोले रंग चले सिर छत्र धराई सूरदास स्वामी करणायम बार बार बंद होती भाई। अब इसमें आपका 3 क्वेश्चन रहेगा। पहला जो हमें उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखो, रेखांकित अंश की व्याख्या करो, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो अब इसको कैसे लिखना है, सबसे पहले हमारा ये खंडवा का दूसरा प्रश्न है। तो सबसे पहले आप डाल देना प्रश्नोत्तर संख्या सेकंड, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या सेकंड डालने के बाद आपको लिखना है जो भी आपका है डॉट डॉट करके 3-3 अक्षर लेकर। सबसे पहले यहाँ देखो हमारा चरण कमल बंदो और लास्ट के 3 अक्षर लेना है, फिर आपको डॉट डॉट करके लिख देना है। फिर सबसे पहले हमें 3 प्रश्न लेना है बच्चों, संदर्भ लिखना है। तो पद्यांश का संदर्भ कैसे लिखेंगे देखो ध्यान से। लिखा हुआ है कि यह पद जो है श्री सूरदास द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्गृत है या लिया गया है। फिर हमें रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। 2 लाइन हमारा रेखांकित अंश है, बस बहिरो सुने गूंगे पोने वाला रंग चले छत्र धराई। तो इसका हमें कैसे करना है देखो। सूरदास जी कहते हैं कि मैं उस ईश्वर भगवान कृष्ण श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ जिनकी कृपा से बहरा व्यक्ति जो है वो क्या होता है, बोलने लगता है, और जो मतलब निर्धन व्यक्ति जो है वो सिर पर छत्र धारण कर लेता है, ठीक है, कर लेता है। अगला देखो माय डियर स्टूडेंट कि उपयुक्त कौन सा अलंकार है। तो इसमें हमारा रूपक अलंकार है क्योंकि डायरेक्टली चरण की तुलना कमल से की गई है, ठीक है। तो इसका आपको मिल जाएगा 6 में 6 नंबर, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। ऐसे अगर आप लिखोगे, मैं आपको एक एक पॉइंट समझा रहा हूं कि आपको कैसे लिखना है। अगर वो नहीं आता तो आप ये वाला कर सकते हो, ये भी पद्यांश ही है। सुनी सुंदर बैन सुधारक सानी सयानी है जानकी जानी बोली, अभी मैंने कल ही इसको पढ़ाया है, आपने नहीं देखा है तो देख लो। अब देखो आपको 5 नंबर मिलेगा। कैसे लिखना है ध्यान से भी मैं दिखाता हूं कि संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ हिंदी अनुवाद। देखो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट गलतियां करते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं कैसे लिखना है। अभी सबसे पहला, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषायां केंद्रम स्थली अस्ति इत एवं संस्कृत भाषायां संस्कृत आलोका सर्वत्र प्रसिद्धा मुगल युवराजा दारा सिको अत्यंत यानी कि आग्रसन मतलब आना भारतीय दर्शन शास्त्रम अध्ययनम अकरोत तेसम ज्ञानम तथा प्रभावितम अभवत यत तेन उपनिषद अनुवादम फारसी भाषा में करिता। अब अगर आपको वो नहीं आता तो ये दूसरा कर सकते हो, कोई एक आपको करना है। तो आपको लिखना कैसे है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो आपको प्रश्नोत्तर संख्या 3 वाला सॉल्व करना है। तो चलो हम लोग देखते हैं कैसे लिखना है कॉपी में। सबसे पहले देखो हर एक पेज में अंडरलाइन होना जरूरी है, जो मैंने करा है हर एक पेज में कर लेना। प्रश्नोत्तर संख्या 3, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करना कि यहाँ के आगे के 3 अक्षर आप ले लेना, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति, फिर नीचे फारसी भाषा में करिता, तो ठीक है। तो यहाँ ऐसा भारतीय संस्कृति, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति डॉट 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 भाषा में करिता। सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ में आपको पाठ का नाम लिखना है, इसमें कोई लेखक या कवि नहीं होते हैं। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से लिया गया है। प्रसंग लिखना है, इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अवस्थिति के विषय में बताया गया। ऐसे ही लिखना है सेम। संदर्भ लिखो, अंडरलाइन करो, प्रसंग लिखो, अंडरलाइन करो, फिर व्याख्या देखो, अंडरलाइन वगैरह अच्छे से कर लेना। देख लो सेम ऐसे आप कॉपी छाप कर चले आना, ठीक है। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराज दारा सिको ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा 5 में 5 नंबर। अगर आप ऐसे लिख कर आओगे 5 में 5 नंबर कोई नहीं काट सकता। अगला हमें करना है पद्यांश, यानी कि हमें
किसी एक पद्यांश का संदर्भ व्याख्या करना है, जो कि आपको देगा 5 में 5 नंबर। तो कैसे लिखना है मेन ये है। तो चलो हम दोनों में से कोई एक सॉल्व करते हैं, कैसे लिखेंगे बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। तो पहला है मानवम हितम प्रियो भवत क्रोधम हितम ना सोचति कामम हितम भवंति लोभम हितम सुखी भवेत। फिर इसको सर्वे भवन सुखना सर्वे संतुष्ट सर्वे पतन पतन मां का सीधा दुर्भागा भवेत। एक को करोगे 5 नंबर मिल जाएगा। तो चलो देखते हैं कैसे लिखना है कॉपी में। तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि हम लोग डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या जो हमारा 4 है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। और हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि यहाँ सर्वे भवन सुखना सर्वे संत निर्मय सर्वे बतन पश्चिम माका चीता गुभावत, इसका संदर्भ लिखना है, हिंदी अनुवाद भी करना है। तो देखो सबसे पहले आप आगे डैश डैश कर लेना, सर्वे भवन सुखना, फिर डॉट डैश 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 दुख भागा भवेत। संदर्भ लिखना प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक जो है हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया, ठीक है। ब्लैक वाला ब्लैक से लिखना, जैसे संस्कृत खंड भारतीय संस्कृति पाठ का नाम। प्रसंग लिखना प्रस्तुत श्लोक में भारतीयों की मूल भावना पर प्रकाश डाला गया है। अनुवाद सब सुखी हों, सर्वे भवन सुखना, सब सुखी हों, सब रोग रहित हों, सब कल्याण को देखें अर्थात सभी का कल्याण हो, ठीक है, कोई भी दुख का भागी ना हो अर्थात कोई दुख का भागी ना बने, ठीक है। तो इसका आपको मिल जाएगा 5 में 5 नंबर, अगर आप ऐसे बोर्ड एग्जाम में लिख कर आओगे। अगला देखो आपको लिखना है अपने पठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक का आपको उत्तर लिखना है। आपका एक खंड काव्य भी आता है, सभी को पता है। तो देखो आपको मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 खंड काव्य में से कोई एक लिखना है, मतलब बहुत ज्यादा ऑप्शनल है समझो, ठीक है। अब जो आपके जिले में अलग अलग खंड काव्य आता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, हर एक जिले का जो खंड काव्य होता है वो अलग अलग होता है। अब जिसके जिले में जो भी खंड काव्य आता है वो आप तैयार कर लेना। मेन है कि आपको लिखना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। तो देखो हमारे इधर होता है ज्योति जवाहर खंड काव्य, तो मैं आपको बताता हूं खंड काव्य लिखना कैसे, मैं आपको लिखने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, तो प्रश्नोत्तर संख्या 5 डाल देना, और जो आप सॉल्व कर रहे हो खा वाला का दूसरा, तो सबसे पहले आप डालना ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण, ठीक है, ये डाल देना, क्योंकि आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। तो अब देखो जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसे ही लिखना, आपको 3 में 3 नंबर मिल जाएगा। श्री देवी प्रसाद शुक्ल राही द्वारा रचित ज्योति जवाहर नामक खंड काव्य के नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। कवि ने उनको संगम का राजा कहा है। भारत की सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, साहित्यिक, धार्मिक और ऐतिहासिक विशेषताओं में समाहित करके नायक जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व में निम्नलिखित विशेषताओं को देखा है। पहला, अलौकिक पुरुष, ये जो है एक अलौकिक पुरुष है। अलौकिक पुरुष हैंडिंग डालना तो अंडरलाइन वगैरह अच्छे से कर लेना जैसा मैंने किया है। कवि ने जवाहरलाल नेहरू के एक अलौकिक पुरुष कहा है। विधाता ने अपने रचना कौशल से सूर्य से तेज, चंद्रमा से सुघरता, हिमालय से स्वाभिमान एंड सागर से गंभीरता, वायु से गति व्यक्ति का निर्माण किया है। इन सारी चीजों को मिलाकर जो है व्यक्ति का निर्माण किया है, ठीक है। अभी हमारे और भी इसमें हेडिंग है, कम से कम 2 पेज तो लिखना ही पड़ेगा आपको, 3 में 3 नंबर लाना है तो, ठीक है। देखो फिर हमारा है गांधी जी से प्रभावित। तो जवाहरलाल नेहरू जो है महात्मा गांधी जी के सच्चे अनुयायी थे। उन्हें गांधी जी से सत्य, अहिंसा, उदारता, मानव प्रेम एंड करुणा तथा आशीर्वाद प्राप्त हुआ। सामान्यवादी लोकनायक, तो हमारे ज्योति जवाहर खंड काव्य में उनके विराट व्यक्तित्व में भारत के संपूर्ण धर्मों एंड संस्कृति एंड दर्शन, कला, साहित्य और राजनीति के सभी रूपों का अपूर्ण संगम मिलता है। दृढ़ व्यक्ति थे। नायक जवाहरलाल नेहरू में कठिनाइयों में धैर्य धारण करने की अद्भुत क्षमता थी। जैसे 2 लाइन लिखा है कि कांटों की नोकों पर खिलना मेरे जीवन की शैली है, मेरी दिनचर्या पर्वत से लेकर जंगल तक फैली है। ये बहुत मेन हेडिंग है, तो इसको आप ब्लैक से लिखने ना ताकि हाईलाइट रहे। फिर लास्ट हेडिंग आपको डिस्कस करना है गौरव, मैं अतीत के वास्तविक अधिकारी, ठीक है। तो प्रस्तुत जो है खंड काव्य में नेहरू को अतीत के गौरव के सच्चे अधिकारी के रूप में चित्रण किया गया है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया खंड काव्य। खंड काव्य आपको ऐसे ही लिखना है, आपको फुल में फुल नंबर मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट कहते थे सर जीवन परिचय कैसे लिखें, तो जीवन परिचय भी अब आप लोगों का आ गया है कि दिए गए लेखक में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी रचना लिखो। 5 नंबर का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आप लोगों को इसमें से कोई एक जीवन परिचय लिखना है। लाइक मैं जयशंकर प्रसाद का लिखता हूं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालना प्रश्नोत्तर संख्या 6 का अंडरलाइन अच्छे से एक तरफ कर लेना जैसा मैंने किया है, नीचे अंडरलाइन कर लेना। फिर आपको जो भी जीवन परिचय लिखना है, मैंने जयशंकर प्रसाद का लिखा तो जयशंकर प्रसाद यहां लिख देना। सेकंड नंबर जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो जीवन परिचय अब आपको लिखना है। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म जो है सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुंगनी साहू परिवार में हुआ था। इनके पिता जो थे बाबू देवी प्रसाद काशी के प्रतिष्ठित और धनस्थ व्यक्ति थे, ठीक है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी तथा स्वाध्याय से ही इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया।
और साथ ही वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन आदि का भी अध्ययन किया। ठीक है। माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाने से इन्होंने व्यवसाय और परिवार का उत्तरदायित्व संभाला ही था कि युवा अवस्था के पूर्व भाभी और एक के बाद दूसरी पत्नी की भी मृत्यु हो जाने के कारण विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा और इनका परिवार जो है वो ऋण से दब गया, ऋण से ग्रस्त हो गया और इनको विषम परिस्थितियों से संघर्ष करना पड़ा। अंततः ये भी क्षय रोग से शिकार हो गए और 14 नवंबर 1937 में 48 वर्ष की उम्र में ये संसार से विदा हो गए। रचनाएं आप 2-4 जो भी इनका जानते हो लिख देना, जैसे चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कामायनी, झरना, बस आपको फुल में फुल नंबर मिल जाएगा। मेन है कि आप उनके अच्छे से जीवन परिचय लिखते हो और रचनाएं तो आप 3 से 4 लिख ही दोगे। ठीक है। तो ऐसे आपको लिखना है लेखक का जीवन परिचय। तो अब हम लोग देखेंगे कवियों का जीवन परिचय। तो अगला है हमारे स्टूडेंट हमारा यहाँ 6 का खा वाला कि दिए गए कवि में से एक का जीवन परिचय लिखिए, उनकी रचनाएं 5 नंबर। गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंद, महाकवि सूरदास। तो किसी एक का आप लिख दो जो आपको आता हो, अच्छे से जो आए उसी का लिखना है। ऐसा नहीं कि आपको ना आए और दूसरा आ रहा है जो नहीं आ रहा है उसको आप लिख रहे हो। ठीक है, ऐसा मत करना। ठीक है, जो आपको अच्छे से आ रहा है उसको ही लिखना। तो सबसे पहले आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या 2 का खा है गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय। तो जीवन परिचय देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532, ठीक है, 1532 ईस्वी में और संवत 1589 को बांदा जिले के राजापुर गांव में माना जाता है। कुछ विद्वान इनका जन्म जो है स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। इनके पिता का नाम जो था वो क्या था, आत्माराम दुबे, एवं माता का नाम हुलसी था। ठीक है। इनका जन्म जो था अभुक्त मूल नक्षत्र में होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें बाल्यावस्था में ही त्याग दिया था और इनको बचपन में ही अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत नरिहर दास ने किया और ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा प्रदान किया। तुलसीदास वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि में निपुण हो गए थे। इनका विवाह पंडित दीनदयाल बंधु पाठक पुत्र रत्नावली से हुआ था। ठीक है, इनका विवाह भी हुआ था। इन्हें अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम था, लेकिन पत्नी की डांट के कारण तुलसीदास जी को संसारिक मोह माया से विरक्त कर दिया। ठीक है। एंड श्री राम भक्ति भाव जागृत हो उठा एंड 1574 ईस्वी में इन्होंने सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की एंड इनकी मृत्यु जो है सन 1623 ईस्वी में, और अगर संवत की बात की जाए तो 1680 ईस्वी में हो गया था। इनकी रचनाएं भी हम लोग देख लेते हैं, जो इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं देख लो माय डियर स्टूडेंट, दोहावली, कवितावली, रामचरितमानस आदि। ठीक है, तो ऐसे आपको लिखना है कवि का जीवन परिचय। आगे हम लोग देखते हैं कैसे लिखना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 कैसे लिखना है। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखो। तो कोई श्लोक देखो कैसे लिखना है। सबसे पहले आपका प्रश्नोत्तर संख्या 7 है, 7 डाल देना। फिर आपको जो भी श्लोक आता है जो इस प्रश्न पत्र में ना हो उसको लिखना है। जैसे बंधनम मरणम जय पराजय उभयत्र समोवीरा वीरभाव ही वीरता। ठीक है। फिर आपको अगला क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है, सबसे पहले देखो यहाँ आपको कोई संस्कृत में उत्तर देना है, 2 नंबर मिलेगा। भारतीय संस्कृति मूल किम अस्ति, अगर जो आता है उसको आप करना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पूर्वाजा कहासित, चंद्रशेखरा कहासित, वीरा केन पूज्यते। तो मैं 2 का उत्तर देता हूं। सबसे पहला जो है वो है हमारा पहला वाला। ठीक है, यानी कि भारतीय संस्कृति मूल किम अस्ति। तो यहाँ देखो विश्वासरष्टा ईश्वरा एक एवं इत भारतीय संस्कृति मूलम अस्ति, जो विश्व की रचना की है वो है भारतीय संस्कृति के मूल। ठीक है, और वीरा केन पूज्यते, वीरा वीरेण पूज्यते। तो ये हमें मिल जाएगा 2 नंबर यहाँ से। ठीक है। फिर आगे देखो, आगे आपको क्या लिखना है। यहाँ देखो बोर्ड एग्जाम में 9 नंबर क्वेश्चन है, इस पे कोई एक निबंध लिखो। 7 नंबर मिल जाएगा। पर्यावरण संरक्षण एंड आतंकवाद के कारण तथा निवारण, जनसंख्या वृद्धि, लाभ हो हानि और नारी सशक्तिकरण। तो जो भी आपको निबंध आता है उसको आप लिख देना। ठीक है, तो निबंध कैसे लिखना है। 7 में 7 नंबर लाने के लिए देखो हम लोग एक पर निबंध लिखेंगे, ये आतंकवाद कारण तथा निवारण। तो देखो आप लोग सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 9 डाल देना। फिर जो भी आप सॉल्व कर रहे हो, जो भी लिख रहे हो निबंध, आतंकवाद का कारण तथा समाधान। ठीक है, रूपरेखा हेडिंग डालना। जो आपको हेडिंग डिस्कस करना है वो लिख देना। जैसे प्रस्तावना, आतंकवाद का अर्थ, आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या, भारत में आतंकवाद एंड आतंकवाद का समाधान, उपसंहार। ठीक है, फिर हम लोग एक एक हेडिंग को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना। तो मनुष्य भय से निष्क्रिय और पलायनवादी बन जाता है एंड इसलिए लोगों में भय उत्पन्न करके कुछ असामाजिक तत्व अपने नीच स्वार्थी की पूर्ति करने का प्रयास करने लगते हैं। इस कार्य के लिए वे हिंसापूर्ण साधनों का प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थितियां ही आतंकवाद का आधार है। आतंकवाद फैलाने वाले आतंकवादी कहलाते हैं। फिर आतंकवाद का अर्थ क्या है। आतंक प्लस वाद से बने इस शब्द का सामान्य अर्थ आतंक का सिद्धांत। यह अंग्रेजी के टेररिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है। आतंक का अर्थ है डर, पीड़ा और आशंका। ठीक है, ये होता है आतंकवाद का अर्थ। फिर हमारा अगला हेडिंग क्या है। आतंकवाद जो है एक विश्वव्यापी समस्या। तो यहां आ जाओ, अगला हेडिंग आतंकवाद जो है विश्वव्यापी समस्या। तो कम से कम 3 से 4 पेज इसको लिखना है। ठीक है, आज लगभग समस्त विश्व में
आतंकवादी सक्रिय हैं। ये आतंकवादी समस्त विश्व में राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए सार्वजनिक हिंसा और हत्याओं का सहारा ले रहे हैं। भौतिक दृष्टि से विकसित देश में तो आतंकवाद ही प्रवृत्ति ने विकराल रूप धारण कर लिया है। किसी देश द्वारा अन्य देशों में आतंकवादी गीतों को समर्थन देने की घटनाएं बढ़ेगी, राजनीतिकों की हत्याएं, विमान अपहरण एंड समर्थन की घटनाएं बढ़ेगी, रासायनिक हथियारों का प्रयोग अत्यधिक तेज होगा। ठीक है, जब आतंकवाद बढ़ेगा। भारत में आतंकवाद स्वाधीनता के पश्चात भारत में विभिन्न भागों में आते हैं। आतंकवादी संगठनों द्वारा आतंकवादी हिंसा फैलाई गई। इन्होंने बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया और इतना आतंक फैलाया कि अनेक अधिकारियों ने सेवा त्याग भी दे दिया, मतलब त्यागपत्र दे दिया। भारत के पूर्वी राज्यों नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और हमारा असम में भी अनेक प्रकार की उग्र आतंकवादी हिंसा फैलाई। कश्मीर जो कि मतलब कश्मीर जो है घाटी में भी पाकिस्तानियों द्वारा प्रेरित आतंकवादी प्रायः राष्ट्रीय पर्व पर भयानक हत्याकांड पर अपने अस्तित्व की घोषणा करते हैं। ठीक है, अगला हेडिंग आ जाओ, समस्या का समाधान। सारा समझ लो ध्यान से कैसे लिखना है। समस्या का समाधान जो है वो है, भारत में विषमता स्थिति तक पहुंचे हैं। आतंकवाद के समाधान पर संपूर्ण देश के विचारकों और चिंतकों ने अनेक सुझाव रखे हैं। ठीक है, एंड यह समस्या अभी भी अनसुलझी है। इस समस्या का समाधान राजनीतिक दलों की गतिविधियों में परिवर्तित हो, दूसरे सीमा पार से प्रतिष्ठित आतंकवादियों के प्रवेश और वहां से भेजे जाने वाले हथियारों व विस्फोटकों का पदार्थों पर कड़ी चौकसी रखनी चाहिए। तीसरे, आतंकवाद को महिमा मंडित करने वाली युवकों की मानसिकता बदलने के आर्थिक सुधार करने होंगे। उपसंहार लास्ट हेडिंग होता है। तो यह एक विडंबना है कि महावीर बुद्ध, गुरु नानक और महात्मा गांधी जैसे महापुरुष की जन्मभूमि पिछले दशकों से अधिक आसान तो हो गई है। भारत के विभिन्न भागों में हो रही आतंकवादी गतिविधियों ने देश की एकता और अखंडता के विकराल रूप धारण कर लिया है। ठीक है, तो ये हमें मिल जाएगा निबंध का 7 में 7 नंबर। जैसा मैंने बताया उसे लिखना 3 से 4 पेज कम से कम लिखना है। लास्ट हमारा है पत्र लेखन, 10वां नंबर टॉपिक। अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखो या उत्तर मध्य रेलवे एक शिकायती पत्र लिखो जो कि टिकट निरीक्षक द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया हो। तो ये हमारा प्रश्नोत्तर संख्या 10 है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालना प्रश्नोत्तर संख्या 10, एक तरफ अंडरलाइन कर लेना, लिखो सेवा में विभाग महाप्रबंधक उत्तर रेलवे दिल्ली। विषय हमारा टिकट निरीक्षक द्वारा अभद्र व्यवहार। महोदय, श्रवणीय निवेदन है, ऐसे ही लिखना है। ठीक है, कि मैं कल वंदे भारत एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली जा रहा था, जिसमें मैं, मेरी माँ और मेरी पत्नी और एक बच्चा भी शामिल था। मैंने अपने पूरे परिवार का टिकट ले रखा था, किंतु अपने बच्चों का टिकट नहीं लिया था, क्योंकि 5 साल के बच्चों का टिकट नहीं लगता है। मेरा बच्चा 4 साल का था, अतः मुझे बच्चे की टिकट लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। किंतु मेरा पूरा परिवार जब ट्रेन में सफ़र कर रहा था, तभी एक टिकट निरीक्षक आया जिसका नाम संजय पांडे था। उसने हमारे बच्चे का टिकट न होने पर अभद्र व्यवहार किया। ठीक है, इतना लिखने के बाद हमें थोड़ा सा और लिखना है इसमें, क्योंकि थोड़ा सा भी हमें और भी लिखना है। देखो यहाँ, जब मैंने बताया कि इनका टिकट नहीं लगता है तो मुझे जेल जाने की धमकी देने लगे। ठीक है, और पूरे परिवार से बदतमीजी करने लगे। तो अतः आपसे निवेदन है कि आप इस टिकट निरीक्षक पर कोई कार्यवाही करें। भवदीय यहाँ जो भी आपका नाम है, रमेश पांडे, लखनऊ, दिनांक यानी कि डेट भी डाल देना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा पेपर। आपको कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखना है, बस लास्ट क्वेश्चन हमारा ये होता है 10 यानी कि पत्र लेखन। तो अगर आप लोग 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देने जाना, ऐसे ही हिंदी का पेपर लिखना, आप 95 स्कोर करके आओगे, इससे कम नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा ही लिख कर आना जैसा मैंने बताया है, और ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। हम लोग मिलेंगे ऐसा ही किसी और नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। आप कमेंट करोगे, उस सब्जेक्ट में वीडियो लाई जाएगी। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।